दोस्तों, चिलचिलाती गर्मी ने हम सबको परेशान कर रखा है। भयंकर गर्मी पड़ रही है। इस मौसम में हम अपने आप को कैसे निरोग रखें, बीमारियों से कैसे बचा के रखें, कैसे हम स्वस्थ रहें, उन सब के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए हम कुछ प्राणायाम की बात करेंगे और कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे। हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि इस गर्मी के मौसम में भी हम अपने आप को स्वस्थ रख पाए। दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने अब तक नहीं किया है तो। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस भयंकर गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए हमें कुछ प्राणायाम करने की आवश्यकता है। आज मैं आपसे 3 प्राणायामों के बारे में बात करूंगा। तीनों बिल्कुल आसान हैं, हर व्यक्ति कर सकता है। आप घर में ही इनको कर सकते हो। यदि सुबह उठते ही इनको करते हो तो ये और भी ज्यादा आपको लाभ पहुंचाने वाले हो सकते हैं और ये आपको गर्मी से राहत दिलाने वाले प्राणायाम है। पहला प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने के लिए आप किसी भी आसन में, सिद्धासन में, पद्मासन में, वज्रासन में, जिसमें आप आरामदायक होकर बैठ सके उसमें बैठिए। अपनी कमर को और गर्दन को सीधा रखिए। अपनी जीभ को मुंह से बाहर निकालिए और उसको इस प्रकार मोड़िए कि वो एक पाइप जैसी आकृति धारण कर ले। इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, इस पाइप के अंदर से, जीभ के इस पाइप के अंदर से हम सांस को अंदर ले जाएंगे। एक तेज आवाज आएगी और जो लार के अंदर नमी है, जो वायु के अंदर नमी है, वो हमें अंदर से ठंडा करेगी। जो इस भयंकर गर्मी के कारण हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको ये कम करने का काम करेगी। इस प्रकार करेंगे हम, देखिए। इसको 5 से 10 बार कीजिएगा। जब आप सांस को अंदर लेके जाते हैं उसके बाद अपने मुंह को बंद कीजिए और नाक से सांस को छोड़िए। फिर देख लीजिएगा एक बार। इस प्रकार हमें ये शीतली प्राणायाम प्रतिदिन करना है। यदि आप किसी ऐसी जगह फंसे हुए जहां आपको पानी नहीं मिल रहा है, को तेज प्यास लगी हुई है, उस समय भी यदि आप ये शीतली प्राणायाम कर लेंगे तो कुछ समय के लिए आपकी प्यास शांत हो जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरे प्राणायाम की, जिसका नाम है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम करने के लिए भी आप किसी भी आसन में बैठिएगा, कमर और गर्दन को सीधी रखिएगा। इसके अंदर आपको अपने दांतों को आपस में मिलाना है और दांतों के बीच में से हवा को अंदर खींचना है। इस दौरान तेज फुकारने जैसी आवाज आएगी। फिर मुंह को बंद करके नाक से सांस को छोड़ देना है। देखिए इस प्रकार। इसको भी आपने 5 से लेके 10 बार करना है। तीसरा जो प्राणायाम है वो है चंद्रभेदी प्राणायाम। ये चंद्रभेदी प्राणायाम हमें ठंडक तो पहुंचाता ही है, हमारे मस्तिष्क को भी शांत करता है, तनाव को समाप्त करता है। किस प्रकार करना है, उसी प्रकार किसी भी आसन में बैठिएगा। अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाइए, दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नाक को बंद कीजिएगा, बाएं से सांस लीजिए और बाएं को बंद करके दाएं से छोड़ दीजिएगा। देखिए इसके अंदर लेना हमेशा लेफ्ट से है, छोड़ना हमेशा राइट से है। लेना लेफ्ट से, छोड़ना राइट से। इससे आपको शीतलता का अनुभव होगा। पंद्रह से 20 बार आप इसको कीजिएगा। ये आपकी गर्मी को भी शांत करेगा और दिमाग को भी ये शांत करेगा। प्राणायामों को करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा तेजी से सांस नहीं लेना है और इनको अपनी दिनचर्या में शामिल करना है। इन 3 प्राणायामों को करने के साथ साथ में कुछ ऐसी टिप्स भी हैं। इसमें सबसे पहली है, आपको अपने खाने के ऊपर ध्यान देना है।
खाने के अंदर आप तली हुई चीजें, फास्ट फूड का सेवन नहीं करेंगे, बल्कि आप इसके अंदर इस मौसम में आप ऐसे फ्रूट्स को खाएंगे जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, इसी प्रकार सब्जियों में खीरा है, ककड़ी है, इस पत्तेदार जो हरी सब्जियां उसके अंदर पुदीना है, धनिया है, इनका प्रयोग हमने ज्यादा करना है। दूसरा, हमें कोल्ड ड्रिंक पीने से बचना है। कोल्ड ड्रिंक में बहुत ज्यादा मात्रा में चीनी होती है और वो हमें ठंडक प्रदान नहीं करता, बल्कि उसकी तासीर गर्म होती है। हमें इस मौसम में जो पीना है वो हो सकता है आप गन्ने का जूस पीजिए, आप नींबू पानी पीजिए, आप कोकोनट वाटर पीजिए, जो आपको आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। इसमें हमें अपने पहनावे का भी ध्यान रखना है। हमें सूती कपड़े पहनने हैं जो आपके पसीने को भी सोख सके। हमें तेज धूप से बचना है। यदि आप बाहर जाते हैं तो चश्मा लगाएं, छतरी का प्रयोग करें, टोपी का प्रयोग करें और सनस्क्रीन जरूर लगाएं, जो आपकी त्वचा को तेज धूप से बचा सकती है। आप वॉकिंग के लिए जाएं तो बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग जाएं या शाम को जाएं जब धूप ना हो। इन सभी पॉइंट्स को अपना करके हम अपने आप को गर्मी के प्रकोप से बचा सकते हैं। आपको आज की मेरी बात कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।